हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में, जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अगर आप चार्ट को रीड करेंगे प्रॉपरली तो आपको अगर देखेंगे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई जोन पे मतलब वर्क होता है। जो बड़े बड़े एफआईआई और डीआईआई होते हैं, बेसिकली वो डिमांड एंड सप्लाई जोन पे वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसको डिकोड करेंगे कि हम डिमांड एंड सप्लाई को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इस पर हम वर्क कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में 70% साइडवेज होता है और 30% ट्रेंडिंग मार्केट होता है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। जो साइडवेज जोन होता है बेसिकली उसमें डिमांड सप्लाई जोन काफ़ी अच्छे से वर्क करता है ना। तो मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं बेसिकली, है ना। अप ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है, और साइडवेज मार्केट हो गया। तो ये तीन टाइप का ट्रेंड होता है और तीन टाइप के ट्रेंड में आपको मतलब ट्रेड को प्लान करना होता है। तो अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज बताऊं तो 70% के आसपास मार्केट जो रहता है साइडवेज जोन में रहता है ना। और 30% के आसपास हमारा मार्केट जो रहता है ट्रेंडिंग रहता है, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। बट 70% जो है वो आपको साइडवेज रहेगा। तो जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है बेसिकली इनको हम साइडवेज मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं और एक यहाँ से अच्छा खासा हम यहाँ से पैसा बना सकते हैं मार्केट से। सबको पता है कि रिटेल ट्रेडर पैसे जल्दी बना नहीं पाते, तो उसका मेन रीज़न यही है कि हम 30% के पीछे भागते हैं और 70% को अवॉइड करते हैं। हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं इसलिए कि कहीं प्रीमियम मेल्ट होगा या फिर जो भी होगा, इसके पीछे कई सारे लॉजिक हैं। बट अगर आप साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड को कैप्चर करना स्टार्ट कर देंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन के आधार पे, तो आप वहाँ पे अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट से। तो अब थोड़ा मैं इसके बारे में बताता हूँ, इसकी थियरी क्या है डिमांड एंड सप्लाई की। तो मैंने यहाँ पे गूगल किया है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन जो इसका डिफिनेशन यहाँ पे है कि इन ए ट्रेडिंग डिमांड एंड सप्लाई जोन आर ए स्पेसिफिक प्राइस एरिया on a chart where significant buying or selling pressure is concentrated, acting as a potential support or resistance levels। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही एक पार्ट है। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह डिमांड एंड सप्लाई जोन वर्क कर सकता है। डिमांड जोन रिप्रेजेंट एरिया वेयर बाइंग इंटरेस्ट इज स्ट्रॉन्ग, वाइल सप्लाई जोन इंडिकेट एरियाज वेयर सेलिंग इंटरेस्ट इज स्ट्रॉन्ग। कहने का मतलब कि जो अपना डिमांड जोन है वो एक बाइंग बाइंग लोगों का यहाँ पे प्रेशर बनता है, तो यहाँ से हम बाइंग के लिए प्रेफर करते हैं। और जो सप्लाई जोन है अपना, सप्लाई जोन से हम शॉर्ट सेल करने का प्लान करते हैं। इसके नीचे डिफिनेशन है डिमांड जोन का और सप्लाई जोन का। तो यहाँ पे हालांकि इसको हम थोड़ा कर देते हैं, ये प्राइस एरिया वेयर बाइंग इंटरेस्ट इज स्ट्रांग इनफ टू ओवरकम सेलिंग प्रेशर पोटेंशियल कॉजिंग द प्राइस टू राइज। ठीक है, डिमांड जोन से हमें उम्मीद रहती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि डिमांड जोन से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। 10 में से 60 ट्रेड आप अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन पे वर्क करेंगे तो 10 में से 60 ट्रेड आपको अच्छे खासे टारगेट देंगे, 3 में आपका स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं भी आपको प्लेन पेपर पे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे वर्क करना है। तो जैसे कि बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 70% मार्केट साइडवेज रहता है। तो साइडवेज मार्केट में पैसे बनाए जा सकते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई जोन पे। ठीक है, तो अगर मार्केट के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो मार्केट पहले ट्रेंडिंग होता है। ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज होता है। ठीक है, ये मार्केट का साइडवेज नेचर होगा। फिर उसके बाद मार्केट या तो अप साइड की तरफ जाएगा या फिर डाउन साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन को हम बेसिकली साइडवेज मार्केट, जैसे कि मैं बार बार पिन कर रहा हूँ कि साइडवेज जोन में हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि साइडवेज मार्केट बन गया आपका, है ना। यहाँ पे क्या है कि नीचे वाला जो जोन होता है अपना, ये बाइंग का जोन होता है। ठीक है, ये वाला जोन बाइंग का हो गया और ऊपर का सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, नीचे डिमांड जोन हो गया और ऊपर सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, तो 70% हमारा मतलब जो मार्केट रहा था, तो उसमें हम ट्रेड को कैप्चर करेंगे किसके बिहाफ पे, डिमांड और सप्लाई जोन के आधार पे। इसका हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे कि मतलब कैसे इसका मतलब टारगेट मिल रहा है और इसका स्टॉप लॉस क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बस आपको बेसिकली यही समझाना चाहता हूँ कि मार्केट पहले ट्रेंड में जाएगा, है ना। मार्केट ट्रेंड में गया, फिर उसके बाद साइडवेज जोन आया। ठीक है, मैक्सिमम टाइम मार्केट साइडवेज होता है। अगर आप मार्केट में वर्क कर रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं कि मार्केट मैक्सिमम टाइम साइडवेज होता है और साइडवेज मार्केट में ही हमें डिमांड और सप्लाई जोन की काफ़ी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी और यहाँ से भी एक अच्छा खासा यहाँ से आपको रिटर्न जनरेट होगा। तो जैसे कि मार्केट यहाँ पे बायर आए, ठीक है, इस वाले जोन पे बायर है, बायर ने मार्केट को ऊपर ले गए, फिर यहाँ पे सेलर्स आ गए। ठीक है,
यहाँ पे सेलर्स आ गए, यहाँ पे बायर्स आ गए। सेलर्स फिर मार्केट नीचे ले आए, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर बायर्स ऊपर ले गए मार्केट को, है ना। यहाँ फिर सेलर आ गए, सेलर हावी हो गए, फिर बायर्स ले गए, ठीक है। फिर मार्केट इसके बाद ऐसा नहीं कि मार्केट सिर्फ इसी जोन में ही फंसा रहे, एक टाइम के बाद मार्केट निकल जाता है। 2-3 बार अगर बाइंग डिमांड जोन बन जाता है, उसके बाद तीसरे चौथे बार में वो सेलिंग जोन को तोड़ देता है, या सेलर जो है कि बायर्स जोन को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो 2 एक्स्ट्रा बनेंगे हम उसका बेनिफिट उठाएंगे, और यहाँ से हम एक अच्छा खासा टारगेट को अचीव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी चार्ट पे भी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट में वर्क करता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड और सप्लाई जोन क्या है। डिमांड मतलब यहाँ से बाइंग का व्यू रखेंगे, और सेलिंग जोन से हम अपना सेल का व्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये बाई वाला जोन हो गया और यहाँ पे सेलिंग जोन हो गया। तो अभी चलते हैं चार्ट पे हम इसको प्लॉट करते हैं। ओके, ये सब मैंने अपने लेवल्स को यूज किया है मार्केट में काफ़ी अच्छे से। मैं प्रीवियस वीडियो में ले चलता हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट में थोड़ा इसको अवॉइड करना होगा, साइडवेज मार्केट में आपको डिमांड और सप्लाई जोन काफ़ी अच्छे से वर्क करते हुए दिखाई देगा। मैं 4-5-6 दिनों के आसपास का मतलब जितने भी हैं मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से कैसे मार्केट में वर्क होता है। बेसिकली ये 3 मिनट का चार्ट है ना। यहाँ पे 3 मिनट का मैं कैंडल लगा रखा है, और मैं इंट्राडे पे वर्क करता हूँ, तो मेरा बाइंग और सेलिंग दोनों साइड का मतलब व्यू रहता है, और डिमांड सप्लाई जोन की यूज़ करते हुए मैं दोनों साइड में अपना टारगेट को डन करता हूँ, ठीक है। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि डिमांड और सप्लाई जोन पे अपना अपना ट्रेड कैसे बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से पॉइंट करता हूँ, ठीक है। मार्केट काफ़ी बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है, एक सप्लाई जोन इधर बन गया, तो अभी हमें वहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग में आया, ठीक है, इस वाले जोन से। तो ये हमारा हो गया सेलर्स मतलब सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल गया, ये अपना डिमांड जोन हो गया, ठीक है। फिर जैसे ही अपना सप्लाई जोन पे आ गया, हमें हमें यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एग्जीक्यूट ट्रेड को करते हैं इस वाले जोन से, और बाइंग वाले डिमांड जोन तक हमारा टारगेट होगा, और उसका हाफ अपना स्टॉप लॉस होगा। अगर हमें 70 पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, तो 30 पॉइंट्स के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली हमारा 1:2 मिनिमम होना चाहिए, तभी कि मतलब आपको 10 ट्रेड में अगर 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस जाता है और 60 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है, तो आप अच्छे खासे मतलब पॉइंट के साथ गेन करेंगे, ठीक है। तो एक जैसे कि यहाँ पे सप्लाई जोन आया, फिर बायर आ गया, ठीक है। फिर सप्लाई जोन पे जैसे ही मार्केट आया नीचे की तरफ प्लान कर दिया, ठीक है। डिमांड जोन, फिर उसके बाद जैसे डिमांड जोन आ गया, ठीक है, डिमांड जोन से फिर हमने एक ट्रेड पे यहाँ से प्लान करेंगे, ठीक है। एक ट्रेड हम यहाँ से भी कैप्चर कर सकते हैं सेम पॉइंट से, ठीक है। अगर 70 पॉइंट का टारगेट हमें डिमांड सप्लाई जोन पे दिख रहा है, तो 35 पॉइंट के आसपास का हमारा, ये निफ्टी का चार्ट है, बेसिकली निफ्टी 50 का चार्ट है। तो 1:2 किसी भी सेगमेंट में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी, किसी भी सेगमेंट में डिमांड और सप्लाई जोन जो है आपको 1:2 1:3 के रेशियो में वर्क करना ही होगा, ठीक है। तो डिमांड जोन पे फिर हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फिर उसके बाद अपना सेलिंग जोन है, जैसा कि सप्लाई जोन है मैंने बताया, इस वाले जोन पे फिर हमें एक और ट्रेड मिलेगा। तो 2 ट्रेड अगर हम पकड़ लिए इस वाले जोन से, एक ट्रेड यहाँ पकड़े, एक ट्रेड यहाँ और एक यहाँ पे, 3 से 4 ट्रेड अगर हमने पकड़ना स्टार्ट कर दिया तो काफी अच्छा होता है। बेसिकली सब सेम ही डे में है, बेसिकली 2 से 3 ट्रेड आपको डेली बेस पे मतलब मिल जाएंगे, अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करेंगे तो, ठीक है। तो आपको देखो आपको यहाँ पे यहाँ से सप्लाई जोन आया, फिर बाइंग से हमने बाइंग किया, फिर सप्लाई जोन से हमने सेल कर दिया, बाइंग जोन से फिर हमने बाई कर दिया, फिर सप्लाई जोन से हमने सेल कर दिया। अब छोड़ देंगे, इसके बाद हम मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि 2 से 3 हमें टारगेट मिल चुका। अब हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि पहले मार्केट जैसे ट्रेंडिंग होगा, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट आया, फिर साइडवेज आया, ठीक है। साइडवेज में हमने इसका फायदा होता है, यहाँ से 2 से 3 ट्रेड हमने इजी कैप्चर कर लिया। फिर मार्केट एक ट्रेंड होगा, ट्रेंड में हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ट्रेंड हो जाने के बाद फिर साइडवेज जोन बनेगा, तो फिर उस साइडवेज जोन में फिर एंट्री करने का प्लान करेंगे, वो भी डिमांड और सप्लाई जोन के आधार पर, ठीक है। आगे चलते हैं, हम इसको देखते हैं फिर क्या है। मार्केट यहाँ ये सब साइडवेज जोन था। अगर आप अगले दिन फिर यहाँ मार्केट ओपन हुआ, इस वाले जोन के आसपास आपको सप्लाई जोन दिख रहा है, बट हमने मल्टीपल टाइम इसको जो डिमांड जोन है यहाँ पे, सॉरी डिमांड जोन पे है, टेस्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आपको 2 से 3 ट्रेड अगर मिल गए एक डिमांड और सप्लाई जोन पे, तो उसके आगे आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि उसके बाद आपको फेक ब्रेकआउट या फेक डिमांड फेक सप्लाई मिलेगा,
तो उसके बाद आप वहां पे ट्रैप हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड करना ही होगा। तो साइडवेज हुआ, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, नीचे की तरफ ट्रेंड दिखाया, नीचे की तरफ ट्रेंड दिखाने के बाद फिर मार्केट को एक साइडवेज जोन में आना पड़ेगा, देन हम वहां पे फिर कैप्चर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे काफी हैवी ऊपर वाले भी सेलिंग आया, तो यहाँ तक हम अवॉइड करेंगे, इस वाले जोन से तो हमारे पास गया नहीं मार्केट के, हम यहाँ पे जाए, बट इस वाले जोन से हमें फिर सेलर्स आना स्टार्ट हो गया, काफी तेजी से यहाँ से पैनिक सेलिंग हुआ। तो अगले दिन मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, ठीक है, ये हमारे लिए सप्लाई जोन हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए सप्लाई जोन हो गया, ये हमारे पास बाइंग जोन हो गया। हालांकि अभी हम आगे बात करेंगे कि इसको क्यों अवॉइड करेंगे, फिर यहाँ पे बाइंग जोन हमने क्यों नहीं ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब जैसे अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, अपने पास सप्लाई जोन के पास मार्केट आ गया, तो सप्लाई जोन के पास अगर मार्केट आता है तो हमें वहां क्या करना होगा, सेल साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। 100 पॉइंट का अगर अपना टारगेट मिल रहा है तो 50 पॉइंट के आसपास का अपना स्टॉप लॉस होना है ना। ये रहा अपना सेल सेल पॉइंट, जो अपना सप्लाई जोन है या सेल पॉइंट है, जो भी इसको बोलो, सप्लाई जोन या सेल पॉइंट है ना। यहाँ से हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिला, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें एक बाइंग जोन मिला था, हालांकि ये गैप अप खुला था, बट अगर आपको देखा जाए तो कंटिन्यूअस ट्रेड नहीं किया, एक गैप अप एक दिन के बाद मार्केट में, इसको हम डिमांड जोन मतलब कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्केट इस वाले जोन पे थोड़ा सा डिमांड की तरफ बढ़ा, फिर मार्केट आया, रीटेस्ट किया इस वाले जोन पे, फिर मार्केट हो गया। ये हमारे लिए जो हो गया बेसिकली क्या हो गया, डिमांड जोन, ठीक है। ये बेसिकली हमारे लिए डिमांड जोन हो गया, और ये हम लोगों के लिए सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। तब डिमांड जोन हो गया, फिर अगले दिन मार्केट प्लेस डिमांड जोन पे, तो हमें एक ट्रेड यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। जैसे कि हमारा डिमांड जोन हो गया, ठीक है। डिमांड जोन पे हमें फिर अगले दिन जैसे ही हमें यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिला, काफी अच्छे से यहाँ से हमें जो सप्लाई जोन तक के लिए हमें टारगेट मिला, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पे मतलब मोमेंटम कैप्चर हो गया। उसके बाद अब हमें यहाँ पे सेल करना था, बट हमें क्या है कि एक बार सेल मिला, दूसरे बार यहाँ पे देखो हम ट्रैप हो गए बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे सेल करेंगे, 50 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस देंगे और मार्केट को जाने देंगे, जहां भी मार्केट जाए, ठीक है। फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन बनने देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर उस साइडवेज मार्केट से जैसे मार्केट ऊपर की तरफ निकला, फिर ट्रेंडिंग हो गया, फिर उसके बाद इस वाले जोन के आसपास हमें सप्लाई और डिमांड जोन मिल रहा है। यहाँ भी जैसे भी यहाँ पे ये वाला जोन है, ये सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन है। सप्लाई जोन से फिर हमें सेलिंग की तरफ मिल गया, फिर बाइंग जोन के आसपास में यहाँ पे ट्रैप होने का चांस मिला, क्योंकि मैं जैसे बताया ना आपको कि 1:2 का रेशियो होगा। तो अगर आपने 60 ट्रेड लिया है ना, सॉरी 10 ट्रेड लिया आपने, ठीक है, 10 ट्रेड मैं मान के चलता हूँ आपने 10 ट्रेड लिया, 4-6 दिन में 10 ट्रेड लिया, और 60 ट्रेड में आपका डेफिनेटली यहाँ से टारगेट मिलेगा, है ना। और 3 ट्रेड में मैं मान के चलता हूँ स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। बट अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो 1:2 है, ठीक है। तो अगर हमारा साथ में टारगेट डन होता है तो 7 दूना 14 पॉइंट, मैं मान के चलता हूँ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ऐसे कर लेता हूँ आपको थोड़ा इजी समझ में, क्योंकि प्रीमियम आपको 10-20 पॉइंट ऐसे मिलेगा, ठीक है। 10 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस है और 20 पॉइंट का अपना टारगेट है, ठीक है। तो हमें 20 पॉइंट का टारगेट मिल गया और 10 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस को रख लिया। 2-3 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस जाएगा और 7 ट्रेड में हमारा टारगेट जाएगा। तो 7 दूना 14, 140 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट हो गया, है ना, और 30 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस गया, ठीक है। तो ओवरऑल 110 पॉइंट का हमने गेन किया, ठीक है। 10 ट्रेड में हमने ओवरऑल 110 पॉइंट का गेन किया, जो कि काफी अच्छे मतलब पॉइंट्स माने जाते हैं, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन पे अगर आप वर्क करें तो 1:2 के रेशियो को भी फोकस में रखना ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 20 पॉइंट का टारगेट भी रखेंगे, ठीक है। अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 20 पॉइंट का टारगेट है। अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, किसी भी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आपको 40 पॉइंट का टारगेट मिलेगा ही, ठीक है। अब फिर हम आ जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन पे। जैसे कि मैंने बताया मार्केट प्रीवियसली ट्रेंडिंग था, फिर इसके बाद मार्केट ने साइडवेज जोन आना स्टार्ट किया। तो मार्केट जैसे यहाँ से नीचे की तरफ आया तो एक जोन होता है, जैसे कि यहाँ पे ये अपना डिमांड जोन हो गया, ठीक है। डिमांड जोन से मार्केट फिर अपसाइड की तरफ गया, तो यहाँ पे हमें ट्रेड तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाएगा। इस वाले जोन से हमें डिमांड जोन की आइडेंटिफिकेशन हो गया, और इस वाले जोन से मार्केट नीचे आया तो हमें सप्लाई जोन पे आ गया, ठीक है। तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन हमें मिलकर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो फिर दोबारा जैसे मार्केट इस डिमांड जोन पे आया ना, हमें बिना किसी ऊपर नीचे मतलब बिना किसी इधर उधर देखे हमें ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना होगा डिमांड जोन के बिहाफ पे। तो अगर यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो काफी अच्छा टारगेट मिलेगा। फिर यहाँ पे हमारा सेलिंग सप्लाई जोन है, ठीक है।
सप्लाई जोन से फिर हमें एक टारगेट मिल रहा है नीचे की तरफ से। यहाँ पे अगर सप्लाई जोन पे आप सेल करते हैं बेसिकली तो नीचे की तरफ हमें एक ट्रेड मिल रहा है। फिर उसके बाद एक डिमांड जोन यहाँ पे है, यहाँ से भी हमें एक टारगेट मिल सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे भी अपने टारगेट को डन कर सकते हैं। तो अगर आपको डिमांड और सप्लाई जोन में अगर एक ट्रेड यहाँ मिल रहा, सॉरी एक ट्रेड यहाँ, दो ट्रेड और तीन ट्रेड, तीन ट्रेड मिलने के बाद हमें दोबारा उस वाले जोन में नहीं फंसना, क्योंकि उसके बाद मार्केट फेक ब्रेकआउट देगा, तो उस वाली जगह पे हमें नहीं फंसना है। तो इसके बाद मार्केट को थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट किस तरफ ट्रेंड बना रहा है। अगर अपवर्ड ट्रेंड बना रहा है तो अपवर्ड जाने देंगे, डाउन ट्रेंड बना रहा है तो डाउन की तरफ जाने देंगे। फिर उसके बाद जब मार्केट साइडवेज की तरफ एक मेजर बनाएगा तो वहां पे हम एंट्री करने का प्लान करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे डिमांड और सप्लाई जोन पे आप वर्क कर सकते हैं काफी तेजी से, मतलब इसमें टारगेट से मिलेंगे और आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी दिखे। जैसे कि यहाँ पे जैसे वो अपना प्रीवियस साइडवेज जोन में फंसा हुआ था मार्केट, ठीक है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई हमने किया, फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ निकल गया, क्योंकि हमने दो ट्रेड यहाँ से, दो से तीन ट्रेड हमने यहाँ से पकड़ लिए थे। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट देगा फिर अब ट्रेंड वाला सिनेरियो चलेगा जिसमें वो 30% लोग फिर अपना प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट आपको जो 70% चांसेस है साइडवेज वाला जोन है, जो कि डिमांड और सप्लाई जोन में फंसा रहेगा, वहां पे पैसे बनना स्टार्ट होगा, तो आप इस वाले जोन में भी पैसे बना सकते हैं। ठीक है, अभी और मैं आपको कुछ दिखा देता हूं वहां पे डिमांड और सप्लाई जोन के कुछ बैक टेस्टिंग। मार्केट ट्रेंड हुआ, ट्रेंड होने के बाद मार्केट फिर साइडवेज जोन में फंसना ही था उसको, तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। ओके, मार्केट के पास एक सप्लाई जोन नहीं मिला, ठीक है, इस जोन के पास आने के बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ एक बाइंग जोन मिला, ठीक है, यहाँ पे डिमांड जोन मिला, ठीक है, तो इस वाले जोन तक मार्केट नहीं पहुंचा, फिर हमारे लिए सप्लाई जोन ये हो गया, ठीक है, और एक बाइंग जोन हो गया, डिमांड जोन हो गया। तो फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अपना डिमांड जोन हो गया और ये अपना सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, तो सेकंड टाइम जब यहाँ मार्केट आया तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बाइंग करना है। इस वाले जोन पे अगर आया तो हमें यहाँ पे क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, एक दो ट्रेड मिला छोड़ दो, उसके बाद नहीं एंट्री करना, क्योंकि उसके बाद आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में ऐसे नहीं फंसा रहेगा, उसका एक टाइम होता है, दो तीन बार टेस्ट करेगा, उसके बाद उसको ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेक डाउन दे देगा। ठीक है, तो कुछ चीजों को अवॉइड करना है कि दो तीन ट्रेड अगर आपको साइडवेज जोन में मिल गया उस वाली चैनल में, फिर उसके बाद आप इंजॉय करो प्रॉफिट को। तो ऐसे बहुत सारे बैक टेस्टिंग करके मैंने ट्रेड को भी बनाया है और अपने रियल ट्रेडिंग में भी इसको यूज किया। तो आप भी ऐसे डिमांड एंड सप्लाई जोन पे वर्क कर सकते हैं, काफी अच्छा आपको यहाँ से रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस आपको दो तीन चीजें याद रखना है, मार्केट को पहले ट्रेंड होने देना है, फिर मार्केट जैसे साइडवेज होगा तो इसमें आप डिमांड और सप्लाई जोन को अप्लाई करके यहाँ से मतलब अच्छे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। अभी इस वाले जोन में से दो से तीन ट्रेड ही बनाना है, बाकी उसके बाद छोड़ देना कि मार्केट किधर को जा रहा है उससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए, आपको दोबारा उसमें ट्रेड को नहीं करना है। ठीक है, तो आप डिमांड और सप्लाई को इस तरह यूज कर सकते हैं और अच्छा खासा मतलब आप अपने ट्रेडिंग कैरियर में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे।